7 हीरो की एंट्री। वही वो गुंडे अभी अनामिका को ढूंढ ही रहे थे कि तभी वहां किसी के कदमों की आवाज वहां गूंजने लगती है। ये सुन सभी गुंडों का ध्यान वहां पर चला जाता है और कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब आगे वही घर पर रात के वक्त स्वाति जी खाना बनाकर किचन से बाहर आती है तो देखती है कांति दादी दक्ष के साथ खेल रही थी और वही नितिन सोफे पर बैठे पढ़ाई कर रहा था। स्वाति जी नितिन से बोलती है, नीचे जाकर आरू को बुला ला, आज सुबह से नहीं दिखी है, उसे भूख भी लगी होगी, इसे मैं आज अच्छे से देखती हूँ, इतनी कहाँ बिजी हो गई है ये कि अपनी माँ से भी मिलने का टाइम नहीं है। वही नितिन अपनी जगह से खुशी खुशी खड़ा होता है और बोलता है, अरे वहाँ आज छोटी की क्लास लगेगी, मजा आएगा, मैं भी तो देखूं ये लड़की बिजी कहाँ है, कॉलेज के बाद भी नहीं दिखी है, मैंने फ़ोन भी किया था, पहले तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, बाद में बंद बता रहा था। वही कांति दादी बोलती है, अब तू यही उसकी शिकायत करता रहेगा या फिर जाएगा भी, मेरी बच्ची भूखी होगी तेरे से तो हर जगह बस पंचायत करने बैठ जाता है। वही ये सुन नितिन जो गेट के पास ही था वो बोलता है, किसी को मुझसे प्यार ही नहीं है, जा रहा हूँ मैं आपकी बेटी को लेने। ये बोल वो मुंह बना वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो अनामिका के घर के बाहर खड़ा था और डोरबेल बजा रहा था लेकिन कोई गेट नहीं खोल रहा था। उससे बहुत हैरानी हो रही थी। वो अपने साथ उसके अपार्टमेंट की चाबी भी लेकर आया था। वो उससे गेट खोलकर अंदर आता है तो अनामिका उसे कहीं नहीं मिलती है। वो खुद से बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आरू कॉलेज के बाद घर ही नहीं आई है, ये लड़की एक बार मुझे बता तो सकती थी, इसे मैं आज छोड़ूंगा नहीं। तभी उसका ध्यान टेबल पर रखे एक पन्ने पर जाता है। जब वो उसे उठता है तो देखता है उसमें उसकी लिस्ट थी कंपनी की जिसमें उसे आज इंटरव्यू देने जाना था। वो खुद से बोलता है, मतलब छूट की इंटरव्यू के लिए गई है लेकिन वो मुझे बता भी तो सकती थी और अभी उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है, फिर ये क्यों, मुझे अब बहुत घबराहट हो रही है, मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए, पहले मैं ये सब घर पर बता देता हूँ वरना सब परेशान होंगे। वो तुरंत अनामिका के घर को लॉक करके घर पहुंचता है। वही उसे अकेले देख स्वाति जी और कांति दादी कोई सवाल करती उससे पहले ही नितिन सारी बातें उन्हें बता देता है। वही ये सुन वो दोनों भी टेंशन में आ गई थी। वही स्वाति जी बोलती है, कहाँ होगी मेरी बच्ची, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, माँ मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वही नितिन बोलता है, माँ आप टेंशन मत लो, मैं आरू को ढूंढने जा रहा हूँ, अगर वो मुझे नहीं मिली तो फिर मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊँगा। वही ये बोल वो तुरंत घर से निकल जाता है। वही जब पार्किंग में उन गुंडों ने किसी को अपने सामने देखा तो सब सतर्क हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक हैंडसम आदमी खड़ा था। उसके पीछे एक इंसान भी हाँफता हुआ आकार खड़ा हो जाता है और गहरी गहरी सांसें लेता है। वही सामने खड़ा आदमी किसी मूर्ति से कम नहीं लग रहा है, परफेक्ट हाइट, उसकी बॉडी को देखकर कोई भी बता सकता था कि ये इंसान पूरा दिन जिम में ही बिताता है। देखने में तो वो किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रहा था लेकिन उसके चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। वो ऐसे ही अपनी एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उन लोगों को देख रहा था। वही वो इंसान जो उसके पीछे था वो उसका असिस्टेंट था। वो अपने बॉस को बहुत अच्छे से समझता है इसलिए वो समझ जाता है, इसलिए वो तुरंत आगे आता है और उन लोगों को कॉन्फ्रंट करते हुए बोलता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, ये कोई घूमने की जगह नहीं है, ये पर्सनल पार्किंग है, क्या तुम्हें बाहर गार्ड ने नहीं रोका। वही वो सारे गुंडे एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वही उस आदमी के असिस्टेंट को भी कोई गड़बड़ लग रही थी इसलिए वो तुरंत चिल्लाकर गार्ड्स को बुलाता है। वही ये देख वो गुंडे डर जाते हैं और तुरंत एक दूसरे को इशारा करके वहां से भाग जाते हैं। वही असिस्टेंट भी उनके पीछे जाने ही वाला था कि वहां खड़ा आदमी उसे इशारे से जाने से रोक देता है, तभी वहां गार्ड आ जाते हैं। वही उन दोनों गार्ड को देखकर असिस्टेंट उन पर चिल्लाते हुए बोलता है, ले तुम लोग यहाँ सो रहे थे, कैसे कोई भी प्राइवेट पार्किंग में घुस सकता है, तुम लोग कल से वापस से ट्रेनिंग पर जा रहे हो। वही ये सुन दोनों गार्ड डर जाते हैं लेकिन वो अपने बॉस का गुस्सा जानते थे इसलिए बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। वही उनके जाने के बाद वो आदमी और उसका असिस्टेंट अपने कार के पास आते हैं। वही असिस्टेंट ड्राइविंग सीट का गेट खोल बैठ जाता है। वही वो आदमी भी बैक सीट का गेट खोल कर बैठने ही वाला था कि तभी गेट खोलते ही उसे एक लड़की दिखाई दी जो छुपी हुई थी। उसका चेहरा पूरा बालों से छुपा हुआ था। वही उस आदमी का दिल बहुत तेज धड़क रहा था उस लड़की को देखकर। वही जब असिस्टेंट ने अपने बॉस को कार में बैठते हुए नहीं देखा तो जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उस लड़की को देख तेज चीखता है, चुड़ैल मम्मी बचाओ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और मेरे बच्चे भी नहीं है, मैंने तो अपनी लाइफ ही एंजॉय नहीं करी अपने बॉस की वजह से, मुझे नहीं मारना, अभी अभी मेरी उम्र ही क्या है, प्लीज़ चुड़ैल दीदी मुझे कुछ मत करना। वही वो अनामिका खुद डर गई थी किसी के ऐसे चिल्लाने से, इसलिए वो डर से धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर करती है। वही रात का टाइम था इसलिए हर जगह अंधेरा था, बस कुछ गिनी हुई लाइट ही जल रही थी। वही अनामिका के चेहरे ऊपर करने से लाइट
उसके चेहरे पर गिर रही थी। वही रोने की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था, जैसे उसने ब्लश लगाया हो, और वो देखने में भी किसी डॉल से कम नहीं थी। वही उसे देखकर तो उस आदमी और उसके असिस्टेंट की बोलती ही बंद हो गई थी। वो एकटक उसे ही देख रहे थे। वो आदमी तो जल्दी होश में आ गया था। तभी उसने देखा कि अनामिका उसको ऐसे देखने से डर रही है। तभी उसका ध्यान अपने असिस्टेंट पर जाता है, जो एकटक अनामिका को ही घूर रहा था। ये देख पता नहीं क्यों लेकिन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उसे वार्न करने हुए बोलता है, करण बिहाव। वही अपने बॉस के कहने पर करण को होश आता है। वो कैसे उस लड़की को घूर रहा था, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि अनामिका थी इतनी खूबसूरत। वही वो आदमी फिर अनामिका से पूछता है, मिस आप यहाँ क्या कर रही है और ऐसे मेरी कार में। वही अनामिका के दिमाग में तो अभी भी बस वही सब घूम रहा था, उन सब की बातें और उसकी पिछली जिंदगी, इसलिए उसे उस आदमी की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। वो बस बदहवास थी, कभी खोई हुई ही बैठी हुई थी। वही उस आदमी को कुछ गड़बड़ लग रही थी। पहले कुछ लोगों का यहाँ ऐसे घुस कर कुछ करना और एक लड़की का उसकी कार में छुपा कर बैठना। वही उस आदमी को जब अपना जवाब नहीं मिलता है तो वो अपना हाथ बढ़ाकर उस लड़की के कंधे पर रखता है, जिससे वो होश में आती है और तुरंत टिकते हुए बस यही बोल रही थी, भाई के पास जाना है, भाई भाई। वही वो आदमी और करण उसकी घबराहट देख सकते थे, इसलिए उसे काम करने के लिए वो आदमी करण से पानी लेकर अनामिका को दे देता है। वही अनामिका पानी पीकर कुछ शांत होती है। वही उसे थोड़ा शांत होते देख वो आदमी वापस अनामिका से अपने सवाल करता है, तुम मेरी कार में क्या कर रही हो। वही अब जाकर अनामिका का ध्यान सामने खड़े अपने हीरो पर जाता है। वो तो पहली नज़र में ही उस पर फ्लैट हो गई थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो खुद को संभालती है और अटकते हुए बोलती है, वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे तो मैं यहाँ आकर छुप गई। वही ये सुन उस आदमी को पता नहीं क्यों गुस्सा आता है, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को शांत करके आराम से बोलता है, अच्छा अब सब ओके है, आप अपना एड्रेस बता दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, अभी आपको कोई ऑटो नहीं मिलेगा। वही करण तो हैरान होकर अपने बॉस को एक लड़की से इतने प्यार से बात करते हुए देख रहा था। ये वही इंसान है जो अपने आसपास लड़कियों को घूमने नहीं देता है और आज एक लड़की के लिए आउट ऑफ द कैरेक्टर जाकर बात कर रहा है। वही अनामिका उन्हें अपने अपार्टमेंट का एड्रेस बता देती है। वही वो एड्रेस सुन दोनों हैरान होकर अनामिका को ही देख रहे थे, लेकिन वो आदमी जल्दी से होश में आकर अनामिका के साइड में बैठ जाता है और करण कार स्टार्ट कर देता है। वही कार में अजीब सी शांति छाई हुई थी। वही उस शांति को तोड़ते हुए वो आदमी अनामिका से बात शुरू करने के लिए पूछता है, वैसे आपका नाम क्या है, आप करती क्या है। वही अनामिका भी बिना ज्यादा सोचे उसे अपने बारे में बता देती है। फिर वो उस आदमी से उसके बारे में पूछती है तो वो आदमी अपने बारे में बताते हुए बोलता है, हाय मेरा नाम आदित्य सिन्हा है। ये सुन अनामिका बस एक जबरदस्ती मुस्कान पास करती है। वही आदित्य भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो उसकी कंडीशन समझ सकता था। वही पूरा रास्ता शांति से निपट जाता है। वही अपार्टमेंट में पहुंचते ही अनामिका आदित्य को देखते हुए बोलती है, थैंक यू सर मेरी मदद करने के लिए। ये बोल वो कार से निकल जाती है और अपार्टमेंट की तरफ बढ़ जाती है। वो अभी अंदर गई ही थी कि तभी वह नितिन साइक से आ जाता है। वो बहुत हताश है, उसे अनामिका का कहीं अता पता ही नहीं चला था। वो अभी वहां आया ही था कि वहां किसी कार को देख उसके दिल में एक उम्मीद जगी। वो तुरंत उस कार के पास आया और ड्राइविंग सीट को नॉक करता है। वही करण कार की विंडो नीचे करता है तो सामने वाले इंसान को देख हैरान हो जाता है। वही नितिन बिना ज्यादा सामने वाले इंसान पर ध्यान दिए हुए सीधा उससे सवाल करता है, सर क्या आपने यहाँ किसी प्यारी सी लड़की को देखा, कहीं वो किसी डॉल की तरह दिखती है। वही करण को ज्यादा समझ नहीं आता है, वो बस अपार्टमेंट की तरफ उंगली से इशारा कर देता है। वही उसका इशारा देख नितिन के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो सिर्फ थैंक यू बोल बिना ज्यादा ध्यान दिए सीधा अपार्टमेंट की तरफ भाग जाता है। वही उसके ऐसे भागने से करण होश में आता है। वही आदित्य जब नितिन को अनामिका की इतनी तारीफ करते हुए देखता है तो पता नहीं क्यों लेकिन उसे बहुत जलन हुई, लेकिन वो उन सब बातों को साइड करते हुए करण से बोलता है, करण यहाँ क्या चल रहा है और अनामिका की सारी डिटेल्स मुझे कल तक चाहिए। वही करण को ज्यादा समझ नहीं आता है, वो बस अपार्टमेंट की तरफ उंगली से इशारा कर देता है। वही उसका इशारा देख नितिन के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो सिर्फ थैंक यू बोल बिना ज्यादा ध्यान दिए सीधा अपार्टमेंट की तरफ भाग जाता है। वही उसके ऐसे भागने से करण होश में आता है। वही आदित्य जब नितिन को अनामिका की इतनी तारीफ करते हुए देखता है तो पता नहीं क्यों लेकिन उसे बहुत जलन हुई, लेकिन वो उन सब बातों को साइड करते हुए करण से बोलता है, करण यहाँ क्या चल रहा है और अनामिका की सारी डिटेल्स मुझे कल तक चाहिए। अब आगे वही आदित्य के दिमाग में अभी भी अनामिका का ही चेहरा घूम रहा था। वही करण थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, सर क्या हम यहाँ से ऐसे ही चले जाएंगे। वही आदित्य अभी कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फोन बजने लगता है। वो फोन देखता है, फिर करण को देखकर बोलता है, चलो सिन्हा मेंशन, मुझे वहाँ कुछ काम है। वही ये सुन करण कुछ बोलना चाहता था लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए अपने बॉस का ऑर्डर मानकर वहाँ से निकल जाते हैं।
वही अनामिका अब थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी यही सब चल रहा था। अभी वो लिफ्ट के पास पहुंची थी कि तभी उसे अपना नाम सुनाई देता है। वो उस तरफ देखती है तो वहां से नितिन भागकर उसके पास आ रहा था। वही उसे देख अनामिका की आंखें नम हो जाती है और वो भागकर जाती है, नितिन के गले लगा कर फुट फुट कर रोने लगती है। वही नितिन की भी आंखें नम थी, लेकिन उसने अनामिका के लिए ही खुद को संभाल कर रखा हुआ था। वो उसके सर को प्यार से सहला रहा था और वो उसे शांति करने की कोशिश कर रहा था। जब वो देखता है कि बहुत हद तक अनामिका नॉर्मल हो गई है तो वो बिना कुछ पूछे उसे लेकर लिफ्ट से अपने अपार्टमेंट में लेकर चला जाता है। वही स्वाति जी, कांति दादी वही घूमते हुए अनामिका का ही इंतजार कर रहे थे। वही दक्ष भी दादी की गोद में ही था। दोनों ने उसे बहुत सुलाने की कोशिश करी थी, लेकिन दक्ष अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा समझदार था। वो समझ गया था कि उसकी एंजल को कुछ हो गया है, इसलिए वो नहीं सो रहा था, बस वो एंजल एंजल ही बोल रहा था। वही वो लोग अभी परेशान हो ही रहे थे कि तभी उन लोगों ने नितिन और अनामिका को साथ आते देखा। वही अनामिका ने अभी बहुत हद तक खुद को शांत कर लिया था, अब वो नॉर्मल हो गई है। वहां उसे सही देख स्वाति जी और कांति दादी को सांस में सांस आती है। वही स्वाति जी भागकर अनामिका को गले लगा लेती है, अब जाकर उनको शांति मिलती है, वरना अभी तक तो उनकी जान ही निकल रही थी। वही थोड़ी देर बाद स्वाति जी अनामिका से अलग होती है और उसे देखते हुए बोलती है, कहाँ रह गई थी मेरी बच्ची? अगर कहीं गई थी तो तू हमें बता सकती थी ना, और तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? पता है हम कितना परेशान हो गए थे। वही अनामिका को ही देख बुरा भी लगता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि उसने कभी किसी को खुद की इतनी परवाह करते नहीं देखा था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता है क्या बोले। वही नितिन उसकी हालत समझ सकता था, इसलिए वो आगे आता है और बोलता है, अरे माँ वो अभी यही आई है, थाकी हुई है और आप शुरू हो गई, अरे उसे आराम से तो बैठने दो पहले। वही ये सुन वो तुरंत अपने सर पर मारते हुए बोलती है, हाँ मैं तो ये भूल ही गई थी, जाओ बेटा पहले फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना गर्म करती हूँ। वही अनामिका फ्रेश होने चली जाती है, फिर फ्रेश होकर वापस आती है तो देखती है सब डाइनिंग टेबल पर उसका ही वेट कर रहे थे। वो भी उनके पास चली जाती है। वो स्वाति जी और नितिन के बीच बैठ जाती है। वही दक्ष दादी की गोद से बार बार नीचे उतरने की कोशिश कर ही रही थी, उसे अपनी एंजल के पास जाना था। जब वो देखता है कि दादी उसे नीचे नहीं उतार रही है तो वो रोने जैसी आवाज में बोलता है, एंजल एंजल। वही सब उसकी नौटंकी देख रहे थे। वही अनामिका उसे गोद में लेती है। वही दक्ष तो ये देख खुश हो जाता है और वो उसके दोनों गाल को किस कर लेता है। वही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही अनामिका भी सबके साथ की खुश थी और वो अपने साथ जो भी हुआ था वो भूल ही गई थी। वही सब खाना खाकर थोड़ी देर बात करते हैं, फिर अनामिका नितिन और दक्ष को अपनी गोद में लेकर अपने अपार्टमेंट चली जाती है। वही अपने अपार्टमेंट में आते ही वो लोग सोफे पर बैठ जाते हैं। वही नितिन उसे घूरते हुए बोलता है, अब तू सब बताएगी हुआ क्या था? वही ये सुन अनामिका एक गहरी सांस लेकर सब बताने लगती है। वही सब जानने के बाद नितिन के हाथ की मुठ्ठियां बन जाती है। वो गुस्से में बोलता है, मैं उस मायरा को नहीं छोड़ने वाला हूँ, मुझे पता है इन सब के पीछे सिर्फ उसका ही हाथ है। वही अनामिका बोलती है, भाई डोंट वरी, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैंने सोच लिया है मुझे उसके साथ क्या करना है। वही नितिन अपनी आईब्रो रेस करता है जैसे जानना चाहता हो कि हो क्या रहा है। वही अनामिका समझ रही थी लेकिन वो अभी कुछ नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो बात टालते हुए बोलती है, भाई मैं बहुत थक गई हूँ, आज बहुत कुछ हो गया है, मुझे सोना है। वही नितिन भी समझ रहा था कि अनामिका उसे कुछ नहीं बताने वाली है, इसलिए वो ठीक है बोल दक्ष को लेकर वहां से चला जाता है। वही अनामिका सच में बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए बिना ज्यादा कुछ सोचे अपने कमरे में सोने चली जाती है। वही दूसरी तरफ एक बेसमेंट में जहां कुछ लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था, उनके शरीर पर पहले ही बहुत सारे चोट के निशान थे। वो लोग खुद को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। वही उनके सामने एक आदमी बैठा हुआ था पैर पर पैर रखकर। वो बिना किसी इमोशन के उसे देख रहा था। वही थोड़ी देर बाद वो अपना हाथ दिखाकर सबको रोकने के लिए अपना हाथ दिखाकर रोक देता है, फिर उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और उनमें से एक के सर को पकड़कर खुद के सामने करता है और अपने दांत पिसते हुए बोलता है, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश करी है और तुम जानते हो आदित्य सिन्हा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन धोखा नहीं, तूने मेरा नमक खाकर मेरे ही प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन उस दानिश को दी, ये जानते हुए जब ये बात मुझे पता चलेगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वही वो आदमी जो उसकी ही कंपनी में काम करता था, वो अपने हाथ जोड़ते हुए बोलता है, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, बस पैसों के लालच में अंधा हो गया था, इसलिए मैंने ये सब किया और इन लोगों को भी अपने साथ कर लिया, बस एक मौका दे दीजिए, फिर मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वही आदित्य तो उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे उसने उसकी कोई बात ही नहीं सुनी। वो एक गार्ड की तरफ मुड़ता है और बोलता है, इसे मारकर इसकी लाश को जंगल पर फेंक दो। ये बोल वो वहां से निकल जाता है। वही उन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती है।
वही आदित्य उस बेसमेंट से निकलकर वहां से बनी थोड़ी दूर पर एक बंगले की तरफ बढ़ जाता है। ये बंगला बहुत ज्यादा एरिया में फैला हुआ था और वहां बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजी से बना था और उसका सारा एक्सेस आदित्य के पास था। उसके अलावा वहां हर जगह बहुत सारे गार्ड थे जिन्हें खुद आदित्य ने ट्रेन किया था, उसकी ट्रेनिंग अकेडमी थी। वही आदित्य चलकर अंदर आता है। वही करण उसका पहले से हॉल में वेट कर रहा था। वहां पहुंचते ही आदित्य सोफे पर बैठ जाता है। वही करण थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, सर दानिश हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट को अपने तरफ करने के लिए कुछ लोगों से मीटिंग कर रहा है, लेकिन आपके डर की वजह से किसी ने भी हाँ नहीं किया। इससे वो बहुत बौखलाया हुआ है। वही आदित्य शांति से बोलता है, उसे जो करना है करने दे, वो कभी मुझसे नहीं जीत सकता है। वही करण फिर एक और बात याद करके बोलता है, सर वो श्लोक सर का फोन आया था, वो कुछ दिनों में वापस इंडिया आ रहे हैं। आदित्य कुछ सोचते हुए बोलता है, वो आ रहा है तो मीर भी आ रहा होगा, दोनों के लिए कुछ बॉडीगार्ड अपॉइंट करो, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है और उनकी सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। वही ये सुन करण जी बॉस बोल शांत हो जाता है। फिर कुछ याद करके वो बोलता है, कल ऑफिस पहुंचते ही मुझे अनामिका की सारी डिटेल्स चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। वही करण ये नाम सुन खुद से बोलता है, ये नाम मुझे सुना सुना क्यों लग रहा है, कहीं तो सुना है मैंने ये। वही उसकी आवाज नीचे थी लेकिन ज्यादा नीचे नहीं थी जिसे आदित्य ने सुन लिया था। वो गुस्से में एक एक शब्द चबाते हुए बोलता है, मैं उसी अनामिका की बात कर रहा था जो आज मेरी कार में थी। तब जाकर करण को याद आता है और वो आदित्य को देखकर दांत दिखा देता है और अपना सर सहलाते हुए बोलता है, वो मैं भूल गया था। वही आदित्य उसे कुछ नहीं बोलता है, वो उसकी नौटंकी समझ ही रहा था। वही करण उसका बचपन का ही दोस्त था, दोनों ने अपनी पढ़ाई साथ में ही करी थी। आदित्य तो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, लेकिन करण ने जिस दिन से आदित्य को देखा था तब से उससे दोस्ती करने के लिए उसके पीछे ही पड़ गया था। वैसे भी करण भी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, उनका खुद का बिजनेस है लेकिन वो उसका बड़ा भाई संभालता है। वही करण अपनी मर्जी से आदित्य के साथ रहने के लिए उसका असिस्टेंट बना हुआ था। वही आदित्य वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। वही करण ये देख गहरी सांस लेता है और वहां से भाग जाता है। वही अपने कमरे में आदित्य फ्रेश होता है और बेड पर लेट जाता है। वही लेटते ही उसके सामने अनामिका का चेहरा आ जाता है। वो खुद से बोलता है, मैं जानता हूँ ये तुम ही हो, बस कल मुझे पक्का हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हें खुद से जबरदस्ती ही क्यों ना जोड़ना पड़े। बस एक बार तुम मेरी हो जाओ, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतने साल से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, लेकिन क्या मैं तुम्हें याद होगा? लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो मैं हूं ना तुम्हें याद दिलाने के लिए। ये बोल उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो गाते हुए बोलता है, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है? मुझे आदत बना लो एक बुरी कहना, ये तुमसे है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है? सर पे है, कब से है? इसके साथ वो हंसने लगता है। फिर उसके सामने अनामिका का चेहरा आ जाता है। वो खुद से बोलता है, वैसे डॉल तुम अब पहले से भी ज्यादा अच्छी लगने लगी हो। मेरा तो मन तुम्हें देखते ही अपनी बाहों में भरने का था, लेकिन मैं तुम्हें खुद से डराना नहीं चाहता था, तुम पहले से ही डरी हुई थी। फिर कुछ याद करके उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है और वो खुद से बोलता है, डॉल जिसकी वजह से तुम आज इतना परेशान हुई हो ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम पर सिर्फ मेरा हक है और उन्होंने तुम्हें परेशान किया है, अब उनकी मौत पक्का है। वही आदित्य अनामिका को याद करते हुए ही सो जाता है। वही अगली सुबह अनामिका जल्दी उठकर योग करके घर की साफ सफाई करके जल्दी तैयार होकर नितिन के पास चली जाती है। वहां पहुंचकर वो नितिन और दक्ष के साथ मस्ती कर रही थी नरेश जी के कमरे में। वही उनके कमरे में चारों तरफ हंसी ही गूंज रही थी। वही भले ही नरेश जी कोमा में थे लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थी। वो अपने सामने इतने सालों बाद जब अपने हंसते हुए परिवार को देखते हैं, स्पेशली अनामिका, तो उनके आंखों के कोनों से कुछ आंखें की बूंद बह जाती है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और फॉलो कीजिए। नया क्रेडिट ऑफर को जाता है।